तो चलो इस वीडियो में मैं तुम्हारा फोकस टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारे आगे 6 चीज़ों का नाम लेने वाला हूँ। इन 6 चीज़ों के नाम को नोट कर लेना। पहला है बल्ब, दूसरा है घर, तीसरा है स्कूल, चौथा है वाटर बोतल, पांचवा है एक पेपर एंड छठा है दरवाज़ा। अब इन चीज़ों के नाम को देख लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूँ, फटाफट से इनको देख लो। 1 2। अब मुझे बताओ चौथे नंबर पर क्या था। अगर तुम्हारी मेमोरी तेज होगी तो तुमने जवाब दे दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि लास्ट में क्या था, तो तुम उसका आंसर दे दोगे, क्योंकि इतनी तो बेसिक ही मेमोरी है। वहीं मैं अगर तुमसे पूछूं दूसरे नंबर पर क्या था, तो तुम बोलोगे पता नहीं, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी इतनी ज़्यादा फक्ड अप है। तो देखो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, बात है आज से 4 से 5 साल पहले की, जब मेरा फोकस इतना फक्ड अप था, मैं 10-10 घंटे किताब को लेकर भी बैठ जाता, तब भी मुझे नहीं याद होता। तो एक दिन क्या होता है, मैं अपने स्कूल में बैठा होता हूँ एंड आई थिंक दिन के 2 बज रहे होते एंड मेरा दोस्त और मैं दोनों साथ बैठे हुए। मेरा दोस्त ही समझ लो, और वो क्लास का टॉपर था। उसे मतलब इतनी आसानी से चीज़ें याद होती, मैं परेशान हो जाता था कैसे। तो एक दिन क्या होता है, शाम के टाइम में वो एक बुक खोले हुआ होता है, वहीं बुक मैं खोले हुआ आता हूँ एंड सर कहते हैं हमारे कि इस टॉपिक को याद करो। तो वो भी उसी वक्त करता है, वो मैं भी उसी वक्त करता हूँ एंड लिटरली कोई 7 से 8 मिनट ही लगे होंगे। उसके बाद टीचर को सुनाने की बानी आई थी, ठीक है। तभी मुझे पहला वर्ड ही भूल जाता है। तो मैं सर को कहता हूँ, सर पहला वर्ड क्या था। सर कहता तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी यार। तो मुझे उस टाइम पे लिटरली गिल्ट फील हुआ यार, मुझे पहला वर्ड भूल गया। एंड उसके बाद जो मेरा दोस्त है ना, वो मुझ में हंस रहा था। तो सर ने कहा तुम खड़े हो जाओ, एंड उसने इतनी फास्टली सुनाया होगा, लिटरली मैं हैरान हो गया भाई। इकट्ठे बैठ रहे हैं, एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, एक ही टाइम पर पढ़ रहे हैं, एक ही एज के हैं, एक ही टीचर के नीचे पढ़ रहे हैं, फिर भी इतना फर्क कैसे हुआ। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया, इसे कहते हैं फोकस। अगर तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग है तो तुम बहुत चीज़ों के अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हारा फोकस नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी अगर मैं बात करूँ, मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, 100% नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा। मैं इस चैनल पर कितने टाइम से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, डेली अपलोड कर रहा हूँ। 20 दिन हो गए मुझे डेली वीडियो अपलोड करते हुए। मैं अगर पढ़ाई भी करता हूँ तो आराम से 3 घंटे से 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ ही लेता हूँ। मुझे डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होती। एंड ये कैसे होता है, इसे कहते हैं फोकस मोड। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपना इंसेन लेवल का फोकस कैसे अचीव कर सकते हो। मेरी तरह नहीं, मुझसे तुम तो बेटर हो ना भाई, तुम तो मुझसे भी बेटर हो, तुम मुझसे ज़्यादा फोकस अचीव कर सकते हो। अगर हाँ तुम मेरे जैसे हो, फिर भी इतना फोकस अचीव कर लोगे कि हाँ तुम्हें परेशानी डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाली। तो लेट अस टॉक अबाउट वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें भी कोई काम करना है तो उसमें तुम्हें सिनेमा मोड में चले जाना है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम सिनेमा या फिर मूवी देखने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं खाना भी साथ ले ले, और वॉशरूम वगैरह जाना है वो पहले से हो गया है। अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, दोस्तों को कह देते हैं अभी चुप करके बैठो, मूवी चलने वाली है। हाँ, अगर हम घर में भी मूवी देख रहे होते हैं, कभी भी तुमने हो घर में मूवी देखते हुए, हम सब कुछ पहले ख़त्म करके आते हैं, फिर हम चुपचाप मूवी देखते हैं। और जब मूवी चल रही होती है 2 घंटे की, 3 घंटे की, पता भी नहीं चलता मूवी खत्म हो गई है। एंड जो भी हमारे साथ हो, दोस्त हो, फैमिली मेम्बर, वो भी चुप करके बैठे रहते हैं। एंड अगर तुम कोई भी काम करने वाले हो, कोई भी एक्सरसाइज हो गया, पढ़ाई हो गई, कुछ भी काम हो गया, ऑफिस का, स्कूल का, कॉलेज का, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सिनेमा मोड में। तुम्हें बिल्कुल हर चीज़ बंद करके आनी है। पहले खाना खा लो भाई, खा लो। अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है, पहले होके आ जाओ। अगर तुम्हें पहले भूख लगी है तो भूख को ख़त्म करके आ जाओ। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्यास लग रही है, पानी पी लो। लेकिन जब तुम पढ़ने बैठो ना, उसमें सिनेमा मोड होना चाहिए, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी, मोबाइल फ़ोन बंद होना चाहिए, नोटिफिकेशन तक बंद होने चाहिए। उसके बाद तुम देखना 2 से 3 घंटे आराम से निकल जाएंगे। एंड कोई भी ऐसा काम बीच में नहीं होना चाहिए कि नहीं आधा घंटा पढ़ूंगा फिर उसके बाद ये काम करना है। नहीं, काम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें उस वक्त पढ़ाई ही करनी है। मैंने ये चीज़ ना, तुम अपनी पढ़ाई में अगर लगाओगे तो भाई तुम 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ पाओगे, 2 घंटे। उसके बाद थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डाउनफॉल होता है हमारे फोकस में। अब हम बात करते हैं उस चीज़ को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो इंक्लूडिंग निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, बड़े साइंटिस्ट यूज़ किया करते थे। मैं फेक नहीं रहा भाई, एंड पर्सनली मैंने भी इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। तो एक तुमने बुक का नाम सुना होगा, हैरी पॉटर।
एंड उनकी जो ऑथर है ना, वो कहते हैं कि मुझे ना घर में इसको लिखने का टाइम नहीं मिलता था, टाइम कहो या फिर इन्वायरमेंट नहीं होता था। तो वो क्या करती थी, कैफे में जाके लिखती थी, जहाँ पे मतलब कॉफ़ी पीती थी और साथ में उसको लिखा करती थी। एंड वहाँ पे इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता था ना कि उनको फोकस करने का टाइम मिल जाता था। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, क्या उनके पास फोकस की कमी थी या फिर इन्वायरमेंट की? उनके पास इन्वायरमेंट की कमी थी। इसी तरह तुम्हारा हो सकता है कि फोकस इंसेन लेवल पर हो, तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो तुम्हें फोकस नहीं करने दे रहा। एंड मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम्हें जब भी पढ़ना है ना, तो तुम क्या करो, अपने रूम के इर्द गिर्द देखो क्या ऐसी चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करिए, लैपटॉप, मोबाइल फोन, उनको बंद कर दो। ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब मैं तुम्हें पावरफुल ट्रिप बताता हूँ। तुम्हारा फैमिली मेंबर तो होंगे घर में, तुम अकेले तो नहीं रहते होगे, तो अपने बहन या भाई या किस पेरेंट्स को बोल दो कि तुम्हारा जो रूम है ना उसको लॉक कर दो। अब मैं तुमसे एक और सवाल करता हूँ, अगर तुम एक लॉक्ड रूम में हो, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बुक रखी है और तुम हो, बाकी पूरी वाइट रूम है, तो तुम क्या करोगे? 6 घंटे तक बैठोगे, उसमें सोने की भी जगह नहीं, 6 घंटे तक बैठोगे, 8 घंटे तक बैठोगे, 24 घंटे तक बैठोगे। उसके बाद तुम बुक उठा ही लोगे। यार बुक है किस चीज़ के बारे में, चेक तो करें, खोल के तो देखें इसमें है क्या, इसमें करना क्या है। तुम उस बुक को ओपन करोगे एंड हो सकता है 5 मिनट के लिए पढ़ो, लेकिन खोलोगे तो सही। लेकिन अगर मैं उसी रूम में तुम्हारे पास हजारों चीज़ें भर दूँ, वाटर बोतल है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, मिस्टर बीस्ट की वीडियो चली है, ये वीडियो चली है, ड्रामा चला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चला है, इंग्लैंड का मैच चला है, फुटबॉल चल रहा है, रोनाल्डो मेसी का मैच चला है, तुम उस बुक को कभी देखोगे नहीं भाई। हट, है क्या तू चीज़, तू उस बुक को खोलेगा नहीं भाई। एंड ये अगर तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे रूम में टीवी चल रहा है, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बहन भाई बातें कर रहे हो, तू बुक उठा के बैठा है, तो वो कभी पढ़ाई नहीं होने वाली, वो नाटक होने वाला है। तो एक चीज़ कहने वाला हो, अपने रूम को ऐसे गंदे से पहले खाली कर दो एंड अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर को कह दो बाहर से रूम बंद कर दो। अगर तुम खुद को रोक नहीं सकते ना, खुद को रुकवाना शुरू कर दो। अपने फैमिली मेंबर को बोलो दरवाज़ा बंद, के बाद कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जब बाहर से बंद होगा ना तब कोई आ नहीं सकेगा, पहली बात तो। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट, तुम बाहर नहीं जा पाओगे। एंड जब तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बुक होगी। एंड यही चीज़, अगर कमरा खाली हो सकता है तो करवा लेना, वरना भाई ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, टीवी जैसे करती हैं। तुम्हें उन चीज़ों को बंद करवाना है, दरवाजे को बंद कराना है। इसके बाद तुम मुझे भाई थैंक यू करने वाले हो। इस वीडियो में आकर तुम बताना क्या क्या चीज़ें वर्क करी हैं। Like this video, I will see you next time as usual. Bye.